हाँ तो बच्चों, एक बार फिर आपका एबी रियल क्लासेस पे स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री ट्वेल्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे। नए सत्र 2023-24 के सत्र में कौन कौन से चैप्टर रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर बच्चों आपके आने हैं। दो किताबें हैं बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड। तो मैं बात करूंगा आज ट्वेल्थ की केमिस्ट्री की। आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आए और किस तरीके से बच्चों कुछ चैप्टर से कितने नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। 2023 और 24 के नवीनतम सिलेबस के आधार पर मैं बताऊंगा आपको चैप्टर कौन कौन से आते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों याद रखना, अगर हम बात करें सिलेबस की तो याद रखना हमारा जो है केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान प्यारे बच्चों, रासायनिक विज्ञान जो बुक है आपकी, उसमें दो पोर्शन दे रखे हैं। आपकी बुक दो भागों में बांट दी गई है बच्चों, याद रखना। एक तो है बच्चों याद रखना अकार्बनिक रसायन और दूसरा है कार्बनिक रसायन। पहली बुक का नाम है बच्चों अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। दूसरी बुक का नाम है बच्चों, याद रखना, जिस बुक का नाम है दूसरी का है कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की आपकी जो बुक है उसमें बच्चों उस जो रसायन विज्ञान जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो अकार्बनिक रसायन और एक है बच्चों कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में बच्चों कितने चैप्टर हैं और कार्बनिक रसायन में कितने चैप्टर हैं, आपको ये भी बताएंगे कितने चैप्टर से कितने नंबर में आता है बच्चों। तो अकार्बनिक रसायन जो है उसमें बच्चों आपके रह गए 5 चैप्टर। बच्चों याद रखना 5 चैप्टर, और 5 चैप्टर का पांचों चैप्टर में पहला चैप्टर है बच्चों जिसका नाम है विलयन। पहले चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? विलयन। दूसरे चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत रसायन। विद्युत रसायन। तीसरे चैप्टर का नाम है बच्चों याद रखना रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। बच्चों याद रखना चौथे चैप्टर का नाम है आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व। बच्चों लास्ट चैप्टर है आपका पांचवें चैप्टर का नाम है उप सह संयोजन। उप सह संयोजन यौगिक। उप सह संयोजन यौगिक। बच्चों याद रखना आपका अकार्बनिक रसायन में कितने चैप्टर हैं बच्चों? 5। कितने चैप्टर हैं बच्चों? 5। पहले चैप्टर का नाम है विलयन, दूसरे चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, तीसरे चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी और चौथे चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और पांचवें चैप्टर का नाम है जिसका नाम है उपसहसंयोजी यौगिक। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो अकार्बनिक रसायन है उसके सभी चैप्टरों के बारे में पता पड़ गया होगा। अब बच्चों मैं आगे की जो प्रोसेस है मैं बताऊंगा विलयन चैप्टर से आपको कितने नंबर में आता है, विलयन चैप्टर में कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर के अंदर, कैसे आते हैं, और बेस्ट न्यूमेरिकलों के साथ बच्चों याद रखना क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो याद रखना कि विलयन चैप्टर और विद्युत रसायन चैप्टर और रासायनिक बलगतिकी। तो पहले बच्चों मैं कार्बनिक रसायन के बारे में बता दूं, अकार्बनिक रसायन के बारे में बता दूं कि कौन कौन से क्या चीज इसमें आती है। तो बच्चों याद रखना विलयन चैप्टर में आपको बता दूं मैं 3 चैप्टर तक आपके न्यूमेरिकल है। आपके कितने चैप्टर तक है बच्चों? 3 चैप्टर तक न्यूमेरिकल है। विलयन चैप्टर में न्यूमेरिकल आते हैं, विद्युत रसायन में न्यूमेरिकल आते हैं और रासायनिक बलगतिकी में न्यूमेरिकल आते हैं। फिर उसके बाद बच्चों आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि याद रखना फिर डी और एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। फिर आपका उपसह संयोजी यौगिक आता है, इसमें आपको न्यूमेरिकल कम देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो बच्चों याद रखना ज्यादातर मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल है वो बच्चों याद रखना विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी से बनते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये पहली बुक का आपका चैप्टर की सीरीज रही, कौन कौन से चैप्टर में कैसे है। तो पहला चैप्टर विलयन आपको मैं बता चुका हूं। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड बुक की। सेकंड बुक का नाम है बच्चों कार्बनिक रसायन। सेकंड बुक का नाम क्या है बच्चों? कार्बनिक रसायन। क्या नाम है बच्चों? कार्बनिक रसायन। अगर इसके चैप्टरों की बात करें बच्चों तो याद रखना पहला चैप्टर जो है इसमें हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। हेलो एरीन। बच्चों याद रखना पहले चैप्टर का नाम है सेकंड बुक के हेलो एल्केन और हेलो एरीन। दूसरे चैप्टर का नाम है बच्चों इसका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर।
ये आपका बच्चों दूसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर की बात करें तो बच्चों याद रखना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कॉमा कीटोन कॉमा कार्बोक्सिलिक, कॉमा कार्बोक्सिलिक। बच्चों याद रखना चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथे चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। लास्ट चैप्टर की बात करें तो बच्चों याद रखना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बच्चों जैव अणु। ये आपका बच्चों कार्बनिक रसायन का सेकंड बुक जो है उसके चैप्टरों के नाम है। 5 चैप्टर बच्चों अकार्बनिक रसायन में है, 5 चैप्टर कार्बनिक रसायन में है। पहले चैप्टर का नाम है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, दूसरे चैप्टर का नाम है बच्चों एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तीसरे चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, और चौथे चैप्टर का नाम है बच्चों नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और 5वें चैप्टर का नाम है बच्चों जैव अणु। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि अकार्बनिक रसायन के जितने भी चैप्टर हैं आपको समझ में आ गए होंगे, कार्बनिक रसायन के जितने भी चैप्टर हैं आपको समझ में आए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको इन पर स्टडी करनी है बढ़िया तरीके से। बच्चों समय बहुत कम रह चुका है क्योंकि याद रखना अब टाइमिंग क्या रह गया है, क्योंकि याद रखना 2023 और 24 की परीक्षा निर्धारित हो चुकी है बच्चों। 22 फरवरी को आपकी बोर्ड एग्जाम परीक्षा है और 22 फरवरी से बच्चों याद रखना आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। तो बच्चों याद रखना टाइमिंग के साथ आप क्या काम करेंगे, इन चैप्टरों को बेहतर तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपको बेहतर से बेहतर 95 प्लस केमिस्ट्री के अंदर दिलाने के विश्वास जताता हूं और आप मेरे साथ मेहनत करते रहें, क्योंकि मैं जो कराऊंगा बच्चों बिल्कुल सटीक, नो बकवास, डायरेक्ट हम बात करेंगे बिल्कुल पॉइंट पे सटीक बात। और ये 10 चैप्टर जो है हमारे 10 चैप्टर को हम क्या काम करेंगे एग्जाम तक बिल्कुल क्लियर करा दूंगा बच्चों। बने रहे मेरे साथ और कोई भी दिक्कत आने वाली आपको नहीं है, क्योंकि मैं एवी रियल क्लासेस पे आपको लिए बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल, बेस्ट से बेस्ट आपको बच्चों याद रखना सही कंटेक्ट दूंगा, आपको बढ़िया तरीके से आपको ये चैप्टरों के बारे में बताऊंगा और कहां से कितने नंबर का आता है वो सारी चीजें मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और बने रहे मेरे साथ। तो बच्चों याद रखना पहला चैप्टर है विलयन। हम विलयन से बात करते हैं। क्या नाम है बच्चों इसका चैप्टर का? विलयन। विलयन में बच्चों याद रखना कुछ नियम, देखो याद रखना अगर केमिस्ट्री में नियम है, जितने भी नियम है आप नियमों को एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद कर लो। जैसे बच्चों राउल्ट का नियम है, ठीक है, ये बहुत कोलराउस का नियम है। जितने भी केमिस्ट्री के फर्स्ट केमिस्ट्री में जितने भी नियम है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया है, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, ठीक है, और आपका बच्चों याद रखना ये जो नियम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक ना एक नियम जरूर आता है बच्चों याद रखना। कोलराउस का नियम है, हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, ठीक है, ये नियम जरूर आते हैं। दूसरी बात बच्चों याद रखना इसके न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स पे आप क्या काम करेंगे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रखें, क्योंकि याद रखना बस आपके पास 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल है। अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से आप क्या काम करेंगे, न्यूमेरिकल पे पकड़ मजबूत रहेंगे। कम से कम पेपर में बच्चों याद रखना 3 या 4 न्यूमेरिकल आते हैं, हर एक साल आते हैं बच्चों, आप देखते होंगे। तो आप न्यूमेरिकलों पे ज्यादा पकड़ रखेंगे, विलयन, विद्युत रसायन और रसायन बलगतिकी। उसके बाद बच्चों याद रखना डी और एफ ब्लॉक के तत्व और उपसर्ग संयोजी यौगिक, ये बच्चों याद रखना थ्योरिकल है और समझने वाले हैं, ज्यादातर आप समझ के पढ़ोगे तो कंप्लीट आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों विलयन की विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में बच्चों याद रखना नियम है, नियम इसमें भी है बच्चों याद रखना, रसायन बलगतिकी में है। तो याद रखना इस तरीके से हम आगे पढ़ते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। पहला चैप्टर उठाऊंगा विलयन, फिर विद्युत रसायन, फिर रसायन बलगतिकी। तो चैप्टर बाई चैप्टर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है जो कि परीक्षाओं में आते हैं उनके लिए मैं बच्चों बेस्ट तरीके से आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं हम सेकंड बुक में। बच्चों याद रखना सेकंड बुक में हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। सेकंड बुक की अगर मैं बात करूं तो सेकंड बुक में बच्चों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड बुक में मैं बता रहा हूं, अगर सभी बच्चे याद रखना 4 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए, मतलब 4 चीजें अगर किताब में पढ़ ली, तो मैं बच्चों को याद करता हूँ 90 प्लस 100% आपके आने वाले हैं। अब वो चीजें कौन सी है बच्चों याद रखना, अभी मैं इसे रफ करता हूँ और एक काम करें बच्चों, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, मैं जरा साइड हो जाता हूँ और आप बेहतर तरीके से इसका क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे मैं
आपको आगे दिक्कत ना पड़े जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो बच्चों याद रखना, पहले ही आप नोट कर लेना ये चैप्टर। तो बच्चों याद रखना अकार्बनिक के चैप्टर है और कार्बनिक के, इन पर बढ़िया तरीके से आपको स्टडी करनी है, बेहतर तरीके से। तो मैं साइड हो जाता हूँ बच्चों और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आप स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि याद रखना जैसे ही मैं बिलियन चैप्टर शुरुआत करूँ, जैसे ही मैं बिलियन चैप्टर की शुरुआत करूंगा तो बच्चों याद रखना आपके चैप्टर आपके पास होंगे। जैसे आप लिख लेते हैं तो याद रखना आपने लिख लिया होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब मैं शुरुआत करूंगा बच्चों तो बिलियन चैप्टर का तो पता होगा, बिलियन चैप्टर फिर वैद्युत रसायन, इस तरीके से आप आगे की प्रोसेस को बढ़ाएंगे और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों याद रखना यूपी बोर्ड के लिए ये चैप्टर कितने नंबरों में आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों याद रखना पहला चैप्टर जो बिलियन है वो बच्चों 8 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है बच्चों? 8 नंबर में। दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, बच्चों याद रखना ये कितने नंबर में आता है? ये आता है आपका 7 नंबर में। कितने नंबर में आता है बच्चों? 7 नंबर में। तीसरा चैप्टर है आपका रसायन बलगतिकी, ये कितने नंबर में आता है? ये भी बच्चों 7 नंबर में आता है। आपका चौथा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये बच्चों याद रखना ये आता है आपका 6 नंबर। कितने नंबर में आता है बच्चों? 6 नंबर में आता है। उपसय संयोजी यौगिक है आपका, उपसय संयोजन यौगिक जो चैप्टर है वो आपका बच्चों कितने नंबर में आता है? ये आता है 7 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको नंबर बाई नंबर मैंने आपको बताया है, बढ़िया तरीके से 8 नंबर बिल्कुल नहीं कटवाने हैं आपको। बिलियन चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी नियम है आपके, जितने भी न्यूमेरिकल है, बच्चों याद रखना मैं एक एक न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आऊंगा और आप मेरे साथ जुड़े रहें, बस मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से ये कम दिनों में बहुत अच्छी तैयारी कराने वाला हूँ आपको। 7 नंबर बिल्कुल नहीं कटने देंगे बच्चों आपके। और रसायन बलगतिकी, रसायन बलगतिकी भी बच्चों याद रखना 7 नंबर में आता है। इस तरीके से नंबर बाई नंबर मैंने आपको बता दिया है। अगर हम बात करें बच्चों सेकंड बुक की, कौन सी बुक की बच्चों? सेकंड, जिसे कार्बनिक रसायन या इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो बच्चों याद रखना पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, ये बच्चों याद रखना कितने नंबर में आएगा? ये आपका 7 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा बच्चों? 7 नंबर में। दूसरा चैप्टर है बच्चों आपका एल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये भी आपका कितने नंबर में आएगा बच्चों? ये भी आपका 7 नंबर में आने वाला है। उसके बाद बच्चों याद रखना जो आपका चैप्टर नंबर 3 है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, बच्चों याद रखना ये हमारा है 8 नंबर में। कितने नंबर में है बच्चों? 8 नंबर में। और उसके बाद बच्चों चौथा चैप्टर है कार्बनिक रसायन का चौथा चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या एमीन, इसका क्या है बच्चों? एमीन, ये कितने नंबर में आने वाला है? ये आपका बच्चों 6 नंबर में आने वाला है। कितने नंबर में बच्चों? 6 नंबर में। और उसके बाद बच्चों याद रखना जैव अणु आपका 7 नंबर में आने वाला है। ये बच्चों याद रखना मैंने नंबर बाई नंबर आपको चैप्टर बता रखे हैं, चैप्टर में कितने नंबरों से आता है। और बच्चों याद रखना बेहतर तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें, मेरे साथ जुड़े रहें और एक एक नंबर आपका बहुत ही ज्यादा बच्चों कीमती रहेगा। एक एक नंबर बहुत कटवाना नहीं है, हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। मेरे साथ कम दिनों में बेस्ट तैयारी कराऊंगा आपको। तो बच्चों याद रखना बिलियन चैप्टर 8 नंबर में और बच्चों याद रखना एल्डिहाइड कीटोन 8 नंबर, ये हैं आपके सॉरी बच्चों 8 नंबर में ये आपके बिलियन है एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक, ये 8 नंबर के हैं। तो बच्चों याद रखना हम बात करेंगे कि इन चैप्टरों से जो बिलियन चैप्टर है 8 नंबर का, कितने नंबर का बच्चों? 8 नंबर का। तो जितने भी नंबर बाई नंबर मैंने आपको चैप्टर बताए, आपको मैंने रसायन विज्ञान की जो बुक्स है वो कितने भागों में बटी हुई है बच्चों मैंने आपको बताया है। एक एक चैप्टर बेहतर तरीके से समझेंगे, अच्छी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए ये मोस्ट रहता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। बने रहे मेरे साथ बच्चों याद रखना और सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की ही जरूरत है मुझे और आगे बढ़ते चलेंगे। और दूसरी बात बच्चों एक बात और मैं बताऊं, आपको ये नहीं है कि आप जैसे पढ़ते हैं, जैसे बच्चे क्या होते हैं पढ़ते हैं तो वो अखबार की तरह पढ़ते हैं, जैसे किताब ली आराम से कुर्सी पे बैठ गए और पढ़ रहे हैं, नहीं, किताबों को कभी भी अखबार मत पढ़ो। क्योंकि याद रखना बच्चों अखबार किसी के याद नहीं हुआ तो किताबें क्या याद होंगी, किताबों की डेफिनेशन क्या याद होंगी। आप जो भी पढ़े बच्चों याद रखना बैठे तो पढ़ने की नियत से, उसे याद करने की नियत से बैठे। बच्चों याद रखना जैसे आप पढ़ने बैठ गए, आप क्या काम करें, एक रफ लें और एक पेन लें, ठीक है बच्चों। पहले आप क्वेश्चन को याद करें, क्या करें बच्चों, क्वेश्चन के याद करें। क्वेश्चन देखो दो तरीके से होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो होता है रटना, रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं, रट्टू तोता बन के समझ में नहीं आ रहा क्या होना। उसके बाद बच्चों 1 घंटे रटते रटते सिर में दर्द कर लिया,
ऐसा नहीं करना है हमें। पहले बच्चों याद रखना, और एक होता है दूसरे प्रकार का रटना होता है, एक होता है समझ कर रटना। क्या होता है बच्चों? समझ के रटना। तो आप क्या काम करोगे, पहले उसको समझो, पहले डेफिनेशन पढ़ी, आप उस डेफिनेशन में 3-4 ऐसे शब्द निकालें कि वो डेफिनेशन को मजबूत बना रहे हो। आप आराम से डेफिनेशन के अंदर शब्द निकालें, और जैसे ही आप डेफिनेशन के अंदर शब्द निकालेंगे तो बच्चों याद रखना डेफिनेशन आपके खुद ब खुद याद हो जाए। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं बैठ गए पढ़ने और आप किताब ली सामने और बच्चों पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बताऊंगा अभी, आराम से ऐसे ली किताब और पढ़ रहा है बिलियन के प्रकार ठोसों की तरफ में, इस तरीके से। क्या ये क्या पढ़ाई है ये, मुझे समझ नहीं आता। बच्चे याद रखना अखबार बनाए पढ़े, लाइन को लाइन से जोड़कर पढ़े, डेफिनेशन को तरीका मैं बताता हूँ, बड़ी से बड़ी डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। पहले याद रखना लाइन से लाइन जोड़कर पढ़े, उसका अर्थ निकाल कर पढ़े, आराम से समझ में आ जाएगी। और बच्चे क्या रटे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चों याद रखना ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि टाइम बच्चों है नहीं आपके पास, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसीलिए बच्चों याद रखना रटना बिल्कुल नहीं है, समझ के याद करना है, समझ के रटना। समझ के रटी हुई चीज जो होती है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है और बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक हमारे माइंड में बनी रहती है। उसके बाद आप बच्चों रफ लें और पेन लें, आप डेफिनेशन याद करें, और आप डेफिनेशन याद करें, आप जिस किताब में से डेफिनेशन या नोट्स में से डेफिनेशन याद करें उसे आप अलग हटा के रख दें, फिर आप लिख के देखें कि हमसे आ रहा है या नहीं। तो आप जरा आप लिखेंगे, तो आप जब लिखेंगे तो बच्चों याद रखना अपने आप अगर लिख गया तो समझ लो ना तुम्हारा पक्का हो गया टॉपिक, और अगर उसमें डाउट है तो समझ लो बच्चों आपका पक्का नहीं है, आप फिर दोबारा उस पर ट्राई करें। तो बच्चों याद रखना आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, आपको चैप्टर के बारे में बता दिया, कितने चैप्टर से कितने नंबर में आता है बच्चों, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और बने रहे मेरे चैनल पे, कल आपको एक नई वीडियो केमिस्ट्री की लाने वाला हूँ, बहुत ही झक्कास, बने रहें, बहुत ही शानदार सेशन रहेगा आपका। आपको मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। आपको बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बच्चों ऐसे ही सपोर्ट करें, और आप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी बच्चे, क्योंकि याद रखना मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं आपको बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे साथ आप बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रहे। ठीक है बच्चों, तो आप ये जो मैंने बताया है आपको फॉलो करना है बच्चों, चैप्टर बाय चैप्टर फॉलो करना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि अरे फॉलो नहीं करते हैं। आप बेहतर तरीके से मेरे साथ जुड़े रहे, कम टाइम में बेहतर तैयारी आपको देंगे। ठीक है बच्चों, और अर्जुन सर फिजिक्स के बारे में बताया है आपने, उन्होंने बताया है आपको, तो याद रखना उन्होंने भी चैप्टर बाय चैप्टर बात बताई है, वो भी एक चैप्टर से शुरू करेंगे, आपको वो भी तैयारी कराएंगे फिजिक्स की। तो बच्चों याद रखना जो टाइम बचा है उसमें हम आपको साथ देने वाले हैं, केवल बस आपका ही साथ हमें चाहिए। तो बच्चों याद रखना आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।